आगे वो वीडियो चालू हो जाएगा। साथियों, आपको WDG 4G लोको को स्टार्ट करना है तो ये बहुत ही आसान है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि थोड़ा धैर्य रखना है और आराम से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले लोको में आके जो सर्किट ब्रेकर पैनल लगा है उसके नीचे आइए। आप यहाँ पे देखिए बैटरी नाइट स्विच लगा हुआ है। आप इसको दबाइए यहाँ से और बैटरी नाइट स्विच के बॉक्स को खोलिए। बॉक्स खुलेगा, सामने एक बैटरी नाइट स्विच लगा हुआ है। ये आपको ओपन पोजीशन में मिलेगा। अभी ये क्लोज पोजीशन में है। ये आपको ओपन पोजीशन में नीचे की तरफ मिलेगा यहाँ पर, तो आप उसे उठा के और क्लोज पोजीशन में लगा दीजिए। अभी ये पावर स्टार्ट है, हमें इसे बंद नहीं करना है, वर्किंग में है, इसलिए हम अभी कैप 1 से हैं। और जिस कैप से आपको पावर को स्टार्ट करना है उसके आइसोलेशन स्विच को आप, ये आइसोलेशन स्विच जो आपको दिखाई दे रहा है आइसोलेशन स्विच, इसको आप ये नॉब बीच में कर देंगे आइसोलेट पे, यहाँ पे इसको घुमा के और यहाँ पे आइसोलेशन पे कर देंगे। कैप 1 अभी ये कैप 2 वर्किंग में है लोको, इसलिए कैप 2 वर्किंग का आइसोलेशन स्विच आइसोलेशन पर है। ये कैब 1 है, ये नॉन एक्टिवेट कैब है, इसको इसलिए आइसोलेशन स्विच ऑफ पर है। तो ये नॉन एक्टिवेट कैब है। जो जिस कैब से हमें वर्क करना है या पावर स्टार्ट करना है उसका आइसोलेशन स्विच आइसोलेशन पे होगा, और जिस कैब को नॉन एक्टिवेट रखना है उसका आइसोलेशन स्विच ऑफ पर रहेगा। उसके बाद वो कैब कोई वर्क नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी। उसके बाद हमें पावर स्टार्ट करने के लिए बैटरी नाइट स्विच लगाने के बाद मैंने आपको बता दिया आइसोलेशन स्विच को आइसोलेट पे कर देना है जिस कैब से वर्क करना है उसका, और जिसका आइसोलेशन स्विच को आप आइसोलेट पे करेंगे उसी कैब से आप इसको स्टार्ट कर पाएंगे। उसके बाद में इसमें सर्किट ब्रेकर की 4 रो लगी हुई है। 1 ये ऊपर वाली रो है, ये नीचे वाली है, उसके बाद में ये उसके नीचे वाली, और उसके बाद में ये लास्ट रो है नीचे। इसमें 4 रो लगी हुई है इस प्रकार। तो मैं आपको प्रत्येक रो के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जब हमें पावर स्टार्ट करना होगा तो नीचे वाली रो के सारे सर्किट ब्रेकर को ऑन कर देना है। सारे सर्किट ब्रेकर हम यहाँ से ऑन कर देंगे। ये रनिंग लाइट, फील्ड पंप, ECU, लोको कंट्रोल, MTB, कैब डिस्प्ले, कंप्यूटर, DCC, इन पूरे सर्किट ब्रेकर को नीचे वालों को ऑन कर देना। एक बार फिर से देख लीजिए, ये थोड़ी लाइट पड़ रही है इसलिए ये सारे हमें ऑन कर देने हैं। उसके बाद में कंट्रोल स्टैंड में आना है, और कंट्रोल स्टैंड कंट्रोल, जनरेटर फील्ड और डायनेमिक ब्रेक, ये इतने लगे हुए हैं। ये सर्किट ब्रेकर मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे कैसे लगाने हैं। उसके लिए हर पावर में एक लिस्ट है, मैं उस लिस्ट को अभी आपको इसमें दर्शा दूंगा इस पे। लेकिन कंट्रोलर को आपको ज़रूर ऑन कर देना है। उसके बाद में आपने जिस EC आइसोलेशन स्विच को ऑन किया है उसी कैब में से इंजन स्टार्ट पुश बटन, ये देख रहे हैं आप इंजन स्टार्ट पुश बटन, ये इंजन स्टार्ट पुश बटन है, इसे दबाना है तो आपको डिस्प्ले पे मैसेज मिल जाएगा 2 से 3 मिनट में पावर स्टार्ट होने के लिए, और पावर स्टार्ट हो जाएगा। और पहले से पार्किंग ब्रेक लगा हुआ होगा तो यहाँ पर रेड जल रहा होगा। आप जैसे ये वाला स्विच दबाओगे रिलीज, तो ये रिलीज हो जाएगा। अप्लाई करना है तो फिर से लाल दबाइए, ये अप्लाई हो जाएगा। अब आपको सर्किट ब्रेकरों की पोजीशन कैसे रखनी है या फिर कैब की पोजीशन कैसे रखनी है, एक्टिवेट और इनएक्टिवेट, उसके लिए ये ग्राफ है। ये ग्राफ मैं आपके सामने पूरी कोशिश करूँगा सही से दर्शाने की, आप सही से देख पाएँ इसे। अब आप देख पाएंगे आराम से इसे। ये WDG 4
ये कैब का ग्राफ है, किस किस को कैसे कैसे ऑन रखना है कौन सा सर्किट ब्रेकर को, वो आप आसानी से देख सकते हैं। मैं आपको इसे पूरा पढ़ के बता देता हूँ। डुअल कैब सेलेक्ट टारगेट जी, लोकोमोटिव सेटअप, स्विच ब्रेकर, लोकेशन और पोजीशन, ये पूरी है। इसमें बैटरी नाइट स्विच है, इंजन कंट्रोल पैनल, कैब 1 ऑन, लोको कंट्रोल ब्रेकर LCCB, इंजन कंट्रोल पैनल कैब 1 ऑन, बैटरी चार्जिंग और कंप्यूटर ब्रेकर BCCB, इंजन कंट्रोल पैनल कैब 1 ऑन, मल्टी टास्क सर्किट ब्रेकर MTB, इंजन कंट्रोल पैनल कैब 1 ऑन। ये सारे इस कैब 1 में लगे हुए हैं, इनको दर्शाया जा रहा है इसमें। फ्यूल पंप ब्रेकर FPB, इंजन कंट्रोल पैनल कैब 1 ऑन, एयर ब्रेक 1 ब्रेक ABCB1, इंजन कंट्रोल पैनल कैब 1 ऑन, एयर ब्रेक 2 ब्रेक ABCB2, इंजन कंट्रोल पैनल कैब 1 ऑन, जनरेटर फील्ड ब्रेकर GFB, हेल्पर कंसोल कैब 1 ऑन, कंट्रोल ब्रेकर COB, हेल्पर कंसोल कैब 1 ऑन, ये ऑन रहेंगे। स्विच ब्रेकर प्रेजेंट ओनली इन कैब 1, ये सारे कैब 1 में हैं, ये ऊपर वाले जो ब्रेकर दिखाए जा रहे हैं ये। उसके बाद लोकोमोटिव क्रैंकिंग करना है, स्विच ब्रेकर, लोकेशन, एक्टिव कंसोल और इनएक्टिव कंसोल, रोटरी आइसोलेशन स्विच, रोटरी जो आइसोलेशन स्विच जो मैं आपको वही बता रहा था। इंजन कंट्रोल पैनल कैब 1, इंजन कंट्रोल पैनल कैब 2 दोनों में लगा हुआ है। और एक्टिव कंसोल, जिधर से आपको जो कैब एक्टिव रखनी है उसका आइसोलेशन पर रहेगा और इनएक्टिव कैब का ऑफ पर रहेगा। क्रैंकिंग के लिए जो दे रखा है वो इंजन सर्किट स्विच कैब 1, इंजन सर्किट इंजन स्टार्ट स्विच कैब 1 और इंजन स्टार्ट स्विच कैब 2, इंजन कंट्रोल पैनल कैब 1, इंजन कंट्रोल पैनल कैब 2 में ऑन रहेंगे दोनों के ही, एक्टिव कंसोल के और इनएक्टिव कंसोल का ऑफ रहेगा। तो मैं आपको बता रहा था ये स्टार्टिंग कंट्रोल पैनल है इसका, ये सारे सर्किट ब्रेकर ऑन रहेंगे। ये नंबर 2 पे है एयर ब्रेक से संबंधित, उसमें आप दिखा रहेंगे एयर ड्रायर, एयर ब्रेक 1 2 और ये उसके बाद में लाइट्स के हैं। देखिए हेडलाइट, ये हेडलाइट का, ये क्वालिफिकेशन लाइट, ये फ्लैशर लाइट, ये विंडो हीटर्स, कैब फैन, कन्वेंस आउटलेट, APU, ये सब APU का तो आपको ऑन रखना ही है। ऊपर ये इस प्रकार ब्रेकर थे। उसके बाद देखते हैं लोको रनिंग सेल्फ लोड, आपको लोको को रन या फिर चलाना है तो स्विच ब्रेकर, लोकेशन, एक्टिव कंसोल और इनएक्टिव कंसोल, रोटरी आइसोलेशन स्विच, इंजन कैब कंट्रोल पैनल, ये कैब कंट्रोल पैनल है, ये देख लीजिए ये कैब कंट्रोल पैनल है। तो इसमें रोटरी आइसोलेशन स्विच जो मैं आपको बता रहा था, आइसोलेशन स्विच का इंजन कंट्रोल पैनल कैब 1 और कैब 2, एक्टिव जो कंसोल होगा उसका रहेगा रन पे और जो इनएक्टिव होगा उसका रहेगा ऑफ में। डायनेमिक ब्रेक कंट्रोल ब्रेकर DBCB1 और DBCB2, हेल्पर कंसोल कैब 1 और हेल्पर कंसोल कैब 2। ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल स्टैंड पे लगा हुआ है, इसके संबंध में जो बात हो रही थी वो भी ये आप देख रहे हैं। ये क्या होगा, इसको रखना है, जो एक्टिव कैब होगा उसमें ऑन और जो इनएक्टिव होगा उसको ऑफ में। इंजन कैन बी क्रैंक्ड ओनली फॉर एक्टिव कैब बट कैन बी शट डाउन फॉर आइदर कैब। इंजन को आप एक्टिव कैब में ही स्टार्ट कर सकते हैं बट शट डाउन आप कोई सी भी कैब से कर सकते हैं। ये इसके निर्देश हैं। अब दोस्तों मैं आपको वर्किंग के बारे में बताता हूँ कि आपको एक्चुअली जब चलाना है पावर को तो इनएक्टिव कैब में जो ब्रेक हैंडल्स हैं उनको कैसे रखना है। ये इंडिपेंडेंट हैंडल है, ये देखिए इंडिपेंडेंट हैंडल, ये इनएक्टिव कैब है
इनएक्टिव कैब अभी कैब 2 से वर्किंग हो रहा है, मैं कैब 1 में हूँ। तो कोई कहेगा कि उसमें छेड़ाछाड़ी ना करें कैब दूसरे में, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली आपके सामने मैं इसमें सब कुछ करके दिखाऊंगा। ये इनएक्टिव कैब में खड़ा हुआ हूँ, मैं एक्टिव कैब तो आपको पता ही दूंगा कैसे रहेगा। अभी देखिए ये आइसोलेशन स्विच इसका मैंने ऑफ कर रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। गाड़ी अभी मूविंग में है, रन में है, उसके बावजूद मैं नॉन एक्टिव कैब में, अभी कैब 1 नॉन एक्टिव है, कैब 1 में 2 में इसका वर्क हो रहा है, वहाँ से वर्किंग कर रहा है लोको पायलट। मैं कैब 1 में हूँ, कैब 2 से वर्किंग हो रहा है। ये देख लीजिए, ये आपको दिखाई देगा कि गाड़ी रनिंग में है। तो ये आइसोलेशन स्विच ऑफ पे है। तो अब मैं इस कैब से कुछ करना भी चाहूँगा तो वैसे ओनली फॉर इसको मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाऊँगा। देखिए मैं आपके सामने लीड एंड ट्रेल स्विच को अभी पोजीशन बदल के दिखाऊँगा। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे लीड में है, अब मैं इसको ट्रेल पे कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी भी देखिए ट्रेन चल रही है, मूविंग में है, क्योंकि इसका आइसोलेशन स्विच मैं ऑफ पे किए हूँ। तो आइसोलेशन स्विच ऑफ पे करने के बाद में यहाँ से कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कैब बिल्कुल इनएक्टिव हो चुका है। तो जो इनएक्टिव कैब वो मैं फिर से बता रहा हूँ, आइसोलेशन स्विच को ऑफ पे कर दीजिए, उसके बाद आप यहाँ से कुछ भी करिए, देखिए कोई काम नहीं होगा यहाँ से। मैंने आपके सामने इसको सर्विस में इसको A9 को देखिए वो सर्विस पे लिया हो, लेकिन कोई ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ। अभी भी देख लीजिए आप, ट्रेन बराबर चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ से। आप देख सकते हैं प्रेशर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें बैठा हुआ हूँ। ये कैब 1 है और कैब 2 से वर्किंग हो रहा है। तो देखिए आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं फुल सर्विस से फिर से रिलीज पर ले आता हूँ, तब भी प्रेशर उतना ही रहेगा। देख लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस कैब से मैं कोई वर्किंग नहीं कर सकता हूँ। यहाँ से देखिए मैं इसको कितना भी अप्लाई करूँगा तो भी कोई प्रेशर नहीं बढ़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ट्रेन अभी भी चलती रहेगी। देखिए मैंने इंडिपेंडेंट ब्रेक को अप्लाई पोजीशन में लिया है, लेकिन यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकता, ये काम ही नहीं करेगा। ये इनएक्टिव कैब है। उसके बाद आपको बता देता हूँ, ये लाइट्स है, हेडलाइट, ये हेडलाइटों का स्विच है, ये हॉर्न और ये BCD का स्विच है जिसका कलर येलो कलर है। इसका मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये येलो कलर है इसका, ये BCD का बटन है। और जब आपको वर्किंग करना हो तो रिवर्सल लगाइए, फॉरवर्ड या रिवर्स में डालिए और आप उधर की साइड में वर्क कर सकते हैं, फॉरवर्ड या रिवर्स में। ये थ्रोटल है, आप एक एक करके थ्रोटल को खोलते जाइए तो आपका पावर मूविंग में आएगा और मूव करेगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ वर्किंग के लिए। जो कैब का आइसोलेशन स्विच आपको इस कैब से वर्क करना है, जिस कैब से वर्क करना है, अभी कैब 2 में मैं आपको कुछ वहाँ का भी दिखाऊंगा कि जो इससे वर्किंग हो रहा है उसका आइसोलेशन स्विच को। जब तक आप पावर को, यदि आपको मूव कराना है, चलना है, तो उसमें सबसे पहले आपको आइसोलेशन स्विच पे आना होगा। आइसोलेशन स्विच को आपको रन पे लाना होगा, ये यहाँ पे रन पे लाना होगा, घुमा के रोटरी स्विच है इसको। ये नॉर्मली आइसोलेशन स्विच पे रखना है एक्टिव कैब का। तो एक्टिव कैब का आइसोलेशन स्विच पे होगा, जब हमको पावर को मूव कराना होगा तो यहाँ पे रन पे लाना होगा इसको। सबसे पहला काम करेंगे हम, आइसोलेशन स्विच को रन पे लाएंगे। आइसोलेशन स्विच को रन पे लाने के बाद में रिवर्सल, अपना रिवर्सल लगाइए यहाँ पे। रिवर्सल ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे रिवर्सल लिखा हुआ है, रिवर्सल लगाइए और A9 को रिलीज करिए। यदि आपने इसको ब्रेकिंग को पोजीशन में डाल रखा है तो A9 को रिलीज करिए। इंडिपेंडेंट ब्रेक S9 को रिलीज करिए। ये A9 या ऑटो ब्रेक जो भी आप समझ रहे हो, इसको रिलीज पे करिए। और इंडिपेंडेंट ब्रेक, हाँ मैं आपको इसके बारे में बताना भूल गया था, लीड एंड ट्रेल स्विच। लीड एंड ट्रेल स्विच के बारे में लंबा कुछ बताने के वाला था, इसलिए मैंने इसको बताया नहीं, लेकिन मैं आपको इसे बीच में ही बता देता हूँ। लीड एंड ट्रेल स्विच को एक्चुअली कहाँ रखना है। लीड एंड ट्रेल स्विच कोई काम नहीं करेगा, अभी ये इनएक्टिव कैब है, इसलिए इसको जिस पावर में जिधर से आपको वर्किंग करना है लीड, तो उसका जिस कैब को आपको एक्टिव रखना है या जिधर से वर्किंग करना है उसको आपको लीड पे रखना है, नॉर्मली पोजीशन।
जिस कैब से आपको वर्किंग करना है वहाँ पे कहाँ रखना है, लीड पोजीशन पर। लेकिन मैं इस पर थोड़ा लंबा बात इसलिए कर रहा था कि मैंने इसका कंटिन्यूटी किया था, उसका भी मैं शायद इसमें वीडियो ऐड आपको दिखाऊंगा साथ में, कंटिन्यूटी वाला। तो मैं जब कंटिन्यूटी कर रहा था तो पावर मेरी तरफ से मैं प्रेशर गिराया, उसके बाद में जब गार्ड की तरफ से प्रेशर गिराया तो लीड में प्रेशर नहीं गिरा, तो मैंने इसको टेस्ट मोड में डाल दिया था, तो प्रेशर आराम से इसका गिर गया था। तो मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप कंटिन्यूटी करो तो आप प्रेशर गिराइए, लीड पे करके प्रेशर गिराइए। अब आपका प्रेशर गिर जाएगा, जितना भी आप 1 kg 1.5 kg जो भी गिराते हो, 1 kg प्रेशर आप अपनी तरफ से गिराइए कंटिन्यूटी करते समय। उसके बाद में आप क्या करते हो, गार्ड से प्रेशर गिरवाते हो या 0 तक गिरवाते हो। तो 0 तक आप गिरवाएंगे नहीं, जैसे ही गिराएगा आप लीड पे रखोगे, लीड एंट्रेंस स्विच को, तो प्रेशर 2.97 तक जाएगा। उसके बाद प्रेशर नहीं गिरेगा, क्योंकि इस इधर से लोगों की तरफ से प्रेशर की पूर्ति होती रहेगी। इसलिए जब आप 1 kg गिराओ तब तक लीड पे रखो, और जैसे 1 kg गिराने के बाद में गार्ड से जब आप प्रेशर 0 करवाओ या ब्रेक वान से आप प्रेशर 0 करवाओ, तो इसको टेस्ट मोड में कर दीजिए। लीड एंट्रेंस स्विच को कहाँ कर देना, टेस्ट मोड में। अब आप ब्रेक वान से प्रेशर गिरवाइए गाड़ी के से, तो आपका प्रेशर 0 हो जाएगा और आपकी कंटिन्यूटी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। अब मैंने आपको बता दिया था इनको इस पोजीशन में, रिलीफ पोजीशन में रखना है, और इसको वर्किंग कैब में लीड एंट्रेंस उसको लीड पर रखना है। रिवर्सल लगाइए, अब आपका पावर चलने के लिए तैयार है। अब आप पार्किंग ब्रेक में आ जाइए। यहाँ पे आपका पार्किंग ब्रेक लगा हुआ होगा, अभी रनिंग में है इसलिए मैं आपको पार्किंग ब्रेक लगा कर नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपका पार्किंग ब्रेक लगा होगा। तो ये देखिए अप्लाई लिखा हुआ है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अप्लाई और ये पार्किंग ब्रेक आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार ये पार्किंग ब्रेक है। ये रेड इसमें जल रहा होगा, रेड बत्ती जल रही होगी इसमें, उस समय ये प्रज्वलित होगा स्विच, और जैसे ही आपका पावर चलने को तैयार है, आप ग्रीन वाले बटन को दबाइए और पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाएगा। और पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाएगा, आप एक एक करके थ्रॉटल खोलिए। ब्रेक हैंडल को रिलीज करने के बाद में एक एक थ्रॉटल खोलिए और आपका पावर मूव करने लगेगा। मैं अभी आपको कैब 2 से वर्किंग हो रहा है, वहाँ पे ले चलूँगा और वहाँ से दिखाऊंगा कि लोगो पायलट कैसे वर्क कर रहा है। अब मैं इसको लाइट और फैन एसी के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सुविधा दी है तो यूज भी करना चाहिए। ये देखिए, ये हीटर, एयर कंडीशन, ऐसा ही सेम ब्रेकर उधर भी लगा हुआ है कैब 2 में। ये कैब 1 में है, ये अभी ऑफ पोजीशन में है, इसे आप ऑन करिए। और आइसोलेशन से जिस कैब का आइसोलेशन पर होगा या रन पे होगा उसमें ये वर्किंग करेगा। आप इसे ऊपर की तरफ ऑन करिए तो आपका क्या होगा, ये हीटर देखिए, ये इसमें हीटर लगा हुआ है, ये हीटर लगा हुआ है। ये सब चालू हो जाएंगे आपके हीटर। आप इसमें क्या होगा, ये लो और हाई पे आप हीट कर सकते हैं और अपना खाना वगैरह बना सकते हैं। इसको रोटेट इसको घुमाइए लो की तरफ, तो लो चालू हो जाएगा, जिस कैब का चालू होगा। अब इसमें चालू हो गया आखिर, तो आप देखिए ये हीटिंग पे चालू हो गया है और ये लो पे चालू हो गया। अब आपको मैं हीटर और कूलर, आपको एसी चालू करना है, तो ये जैसे अभी देखिए, अभी कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है कैब, इसलिए ना ये बिल्कुल लोको पायलट के जस्ट देखिए ब्रेक पैनल के जस्ट नीचे लगा हुआ है। आप यहाँ से इसको कूलिंग पे, लो कूलिंग या हाई कूलिंग, ये फैन ओनली फॉर, ये एसी ऑफ, ये लो फैन, ये हीटिंग और ये लो हीटिंग और ये ऑफ। इस प्रकार इसमें एक रोटेरी स्विच लगा हुआ है, इससे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ फ्लैशर लाइट के ये टॉगल स्विच लगे हुए हैं। देखिए ये फ्लैशर लाइट कैब 1 एंड की है और ये फ्लैशर लाइट कैब 2 एंड की है। ये फ्लैशर लाइट रीसेट करने का है, ये फ्लैशर लाइट रीसेट हो जाएगा यहाँ से। और ये ग्राउंड एंड लोडर लाइट्स और ये सेट लाइट और ये अगर फॉक्स लाइट, तो ये इस प्रकार इसमें स्विचेज भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपका जैसे ही BCD और बिजनेस कंट्रोल डिवाइस ऑपरेट होता है तो आप येलो बटन दबाइए, वो रीसेट हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ से देख रहे हैं ये सेंटर का है, ये 2 हॉर्न के लगे हुए हैं। इस प्रकार ये ADXL सेंडिंग
और ये गेजेज लाइट का है। यहाँ से गेजेज लाइट को डिम ज़्यादा किया जा सकता है। इस प्रकार यहाँ पे ये लोको पायलट के ऊपर ये कैब, यहाँ का ये इलेक्ट्रिक कैब है, इसलिए इससे आप कैब जलाइए, इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे आपको पानी डालना है इससे, और इससे वाइपर आप चला सकते हैं। देखिए ये वाइपर चल रहे हैं और इसके साथ में आप इसमें पानी भी छोड़ सकते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे इसमें पानी गिर रहा है साथ में, तो ये से दबाओगे आप अंदर की तरफ तो पानी इसके साथ साथ में वाइपर चलने लगेगा। अभी मैं वाइपर बंद कर देता हूँ, ये वाइपर बंद कर दिए। इस प्रकार आप इसमें वाइपर के साथ में पानी चला सकते हैं। और ये इसकी स्क्रीन को कम ज़्यादा करने का है जब ये वर्किंग में आ जाएगा। मैं चलता हूँ कैब 2 में, जहाँ से वर्क कर रहा है लोको पायलट, उसमें देखिए वर्किंग कैसे होता है। दोस्तों हम कैब 2 में आ चुके हैं और कैब 2 में आप देख रहे हैं आइसोलेशन स्विच को हमने रन पे किया हुआ है। वैसे नॉर्मली जब पावर खड़ा करना होता है तो हम इसको आइसोलेशन पर कर देते हैं, लेकिन अभी लोको चल रहा है तो इसको रन पे रखना है। और ये आप पार्किंग ब्रेक देख रहे थे, ये रिलीज है, कोई भी इसमें ना ग्रीन ना ही रेड कोई बत्ती जल रही है। जब पार्किंग ब्रेक लगा होगा तो ये रेड जल रहा होगा। ये लोको सेटअप, ये देखिए ब्रेकर की पोजीशन, आप इसमें लाइट के फैन वगैरह के ब्रेकर्स हैं ज़्यादातर, इनको आप ध्यान रखिए। और लाइट के फैन के नीचे ही एक एसी का बड़ा ब्रेकर लगा हुआ है। ये एलटी स्विच को लीड पे रखना है। ये इंडिपेंडेंट ब्रेक, ऑटो ब्रेक, ये ऑटो ब्रेक रिलीज पे है, इंडिपेंडेंट ब्रेक भी रिलीज पे कार्य कर रहा है। और यहाँ पे आपको मैसेज देखिए, फास्ट ब्रेकिंग, लोड गुड्स, ऑब्लिक गुड्स। और ये जो बता रहा हूँ ये डिमर, आप इस लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये लाइटिंग स्विच है, यहाँ से आप लाइटों को ऑपरेट करते हैं, हेडलाइट को, ये हेडलाइट को ऑपरेट करने के लिए है। उसके बाद में यहाँ पे ये गेज लाइट वगैरह के लगे हैं, इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसका रिवर्सल अभी फॉरवर्ड में लगा हुआ है। ये इसका थ्रोटल, आप इसको थ्रोटल जो भी पोजीशन, ये इधर की साइड ब्रेकिंग होगी, सामने आपके सामने ब्रेकिंग होगी और आपकी तरफ खींचोगे तो वहाँ पे आपका इसमें थ्रोटल लगेगा। ये पे यहाँ पे फ्लैशर लाइट के स्विच है। ये फ्लैशर लाइट देखिए, यहाँ पे 5 नॉच लगे हुए हैं अभी पावर में। और यहाँ पे आपको लोड दिखाई देगा, ये बीपी का। ये इसमें मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये बीपी का प्रेशर होगा और यहाँ पे ईआर प्रेशर होगा। यहाँ पे लोड मीटर शो करेगा, यहाँ पे नॉच शो करेगा, यहाँ पे लाइटिंग की पोजीशन, और यहाँ पे ये हॉर्न के लिए, और यहाँ पे आपका एयर फ्लो इंडिकेटर, यहाँ पे एफपी प्रेशर शो करेगा। और ये आपका स्पीडोमीटर लगा है। ये जो आपको यहाँ पे एक ग्रीन बटन जो दिखाई दे रहा है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकल वीडियो में भी दिखाऊंगा साथ में। ये VCD रीसेट बटन है। साथियों, जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको एक खास जानकारी दूंगा। वो ये जानकारी है GE WDG4G लोको के हेल्पलाइन नंबर 1800120688 पे आप और हेल्प ले सकते हैं। यदि आपको और कोई खास जानकारी चाहिए या कोई प्रॉब्लम है आपको इस लोको पे कार्य करते समय, तो आप इस नंबर से जानकारी ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर फिर से WDG4G का हेल्पलाइन नंबर GE लोको का 1800-1206-6688, ये इसका नंबर है। और दूसरी खास जानकारी, GE WDG4G लोको मोटर की पूरे भारतीय रेलवे मैक्सिमम स्पीड दी हुई है, वो 65 kmph। GE WDG4G लोको की जो मैक्सिमम स्पीड पूरी भारतीय रेलवे में दी हुई है 65 kmph, 65 kmph दी हुई है। आप इसको फॉलो करिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में घंटी के आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे जो भी रेलवे संबंधी जानकारियाँ वो सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। और वीडियो को लाइक अवश्य करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ में, रेलवे की एक नई जानकारी के साथ में मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।